नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में साउल हॉट सेंटर का हुआ शुभारंभ। श्रीगंगानगर में साउल हॉट सेंटर के शुभारंभ पर डॉक्टर छाजेड़ ने कहा, हृदय रोगियों को सर्जरी से बचाना ही उद्देश्य। खबर अब विस्तार से। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिमल छाजेड़ का कहना है कि हृदय रोगियों को सर्जरी से बचाना ही उनका उद्देश्य है। वे इसके लिए लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। ये बात उन्होंने गुरुवार को यहां जवाहर नगर में इंदिरा वाटिका के समीप एकता पार्क के सामने साउल हॉट सेंटर के शुभारंभ के पश्चात आयोजित प्रेस वार्ता में कही। बीकानेर मूल के डॉक्टर छाजेड़ ने बताया कि उन्होंने जब यह मुहिम शुरू की थी, उस समय लोगों ने कहा था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आज उन्हें ये कहते हुए खुशी है कि श्रीगंगानगर में देश का 134वां साउल हॉट सेंटर स्थापित हुआ है। इसका संचालन डॉक्टर प्रशांत सिंह व डॉक्टर नेहा सिंह करेंगे, जो हनुमानगढ़ में भी सेंटर का संचालन कर रहे हैं। सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर जोधपुर के डॉक्टर रामपाल सिंह तथा अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में रोगी सुबह ही सेंटर पर पहुंच गए और डॉक्टर छाजेड़ ने सेंटर के शुभारंभ से पहले ही उन्हें परामर्श देना शुरू कर दिया था। 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वे पुनः रोगियों को देखने लगे। चिकित्सालयों का बढ़ना प्रगति का सूचक नहीं। डॉक्टर बिमल छाजेड़ ने कहा कि चिकित्सालयों का बढ़ना प्रगति का सूचक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भी एलोपैथिक पद्धति का अंग हूं और यही दवाएं आवश्यक होने पर रोगियों को देता हूं, लेकिन इसके बावजूद कहता हूं कि यदि देश में हॉट के रोगी बढ़ रहे हैं तो यह मेडिकल साइंस की कामयाबी नहीं, असफलता है। उन्होंने कहा कि रोगियों को ये कह दिया जाता है कि 70, 80 या 90% ब्लॉकेज है, बस कुछ ही समय बचा है, अब तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे में रोगी लाखों रुपए देकर चीर-फाड़ करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हॉट ब्लॉकेज की यदि जांच की जाती है तो यह 58%, 78 या 82% क्यों नहीं होती? राउंड फिगर ही कैसे आता है? उन्होंने कहा कि यह ब्लॉकेज नाली के कचरे की तरह है, सफाई नहीं होगी तो कचरा फंसेगा। एक स्टेंट लगने के बाद भी स्टेंट लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हॉट में अनेक नालियां होती हैं। नेचुरल बाईपास से बिना सर्जरी के इन्हें एक्टिव किया जा सकता है। लोग घी तेल से दूर हो जाएं और पानी से ही सब्जी पकाएं। स्वाद में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तेल या घी में कोई डिटॉक्स स्वाद होता ही नहीं। हम थेरेपी करते हैं, जो जरूरी हो वो दवा भी रोगी को खानी पड़ती है। साइंस व आर्ट ऑफ लिविंग से मिलकर बना साउल। उन्होंने बताया कि मेरा मकसद लोगों की जीवन शैली बदलना है। हमारा उपचार सर्जरी से सस्ता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन शैली बदलिए ताकि आपका हृदय सही रहे, ब्लॉकेज आए ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखिए, खान पान सही हो और साथ ही दौड़ आदि से हृदय की सभी नसों को सही रखिए। डॉक्टर छाजेड़ के अनुसार साइंस व आर्ट ऑफ लिविंग से मिलकर ही साउल बना है। राजस्थानी में साउल का अर्थ है कि ध्यान से रहिए, अच्छे ढंग से रहिए। आप सभी से निवेदन, अपने आसपास और देश प्रदेश की छोटी बड़ी ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। ट्रीटमेंट नहीं है, वो बोलते हैं आप ब्लॉकेज बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑपरेशन करके उसके बदले में नई ट्यूब लगा देंगे। फिर बढ़ाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टेंट लगा देंगे। बीमारी को जड़ से हटाने का काम वो कर नहीं रहे। बीमारी बढ़ते जा रही है, ऑपरेशन के हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। साउल का कंसेप्ट उल्टा है, बोलते पहले बीमारी बढ़ाना बंद कर दो, खान पीन में फैट की मात्रा ख़त्म कर दो। हम लोग एक नया दवाई खाना बनाते हैं जिसको बोलते हैं ज़ीरो ऑयल का खाना। एक बूंद भी तेल खाने में नहीं आना चाहिए, और इनफैक्ट आप देखेंगे तेल का कोई टेस्ट नहीं होता है। तेल में उंगली डालिए, जीभ में डालिए, टेस्ट नहीं होता है। एक महिला को मैंने बोला ये तेल ले लो, ये सब्जी ले लो, आप बनाओ टेस्ट, में मसाले का डब्बा रख लिया। बोलता फिर कहाँ से बनेगा? मैं बोला क्यों, तेल का टेस्ट है, उसको कर लो आप। बोलते ही नहीं। मैं बोला फिर क्यों डाल रहे हैं? बोलते मसाले को तेल से भूनते हैं। मैं पानी से भूनना सीख लिया। तो मैं आज लोगों को सिखाता हूँ पानी से मसाले को कैसे भून सकते हो, और सबके घर पे हो सकता है ये बात, और पैसे बच जाएंगे घी तेल के। तो खाना पीना हमारा एक पार्ट है। दूसरा, हम एलोपैथी की दवाई यूज़ करते हैं जिससे ब्लॉकेज का बढ़ना बंद हो जाए। देखिए आज कुछ भी हो जाए, हार्ट की बीमारी में हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, उसके लिए खान पीन के संग एलोपैथी की दवाइयाँ हम देते हैं, और उसके साथ 2 और ट्रीटमेंट करते हैं। एक का नाम है डिटॉक्स थेरेपी, एक का नाम है नेचुरल बाईपास। हमारे हार्ट में हजारों ट्यूब गॉड ने दे के रखा है एक्स्ट्रा। वो ट्यूब्स हमारे बंद पड़े हैं क्योंकि वो सिर्फ दौड़ने के वक्त काम में आता था, दौड़ने का काम हमने बंद कर दिया।
दौड़ते वक्त काम में आता था का मतलब समझा दूं मैं आपको। आज से हजारों साल पहले हम जंगलों में होते थे, जानवर हमें मारना चाहे, इसको बंद करवा लो, जानवर हमें मारना चाहे तो भागना होता था और हर कोई 1 आध घंटा भाग लेता था। तो भागते भागते वो सारे एक्स्ट्रा ट्यूब चालू हो जाते थे, तो उनकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी होती थी। आज के दिन में खिलाड़ी का जो कोच होता है उसको बोलता है तुम दौड़ो, बोलता क्यों, बोलता पहले 10 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, फिर ग्राउंड में उतरने दूंगा। क्यों, बोलता दौड़ोगे तो एक्स्ट्रा ट्यूब चालू हो जाएंगे। अब हार्ट का पेशेंट के पास वो एक्स्ट्रा ट्यूब पड़ी है, डॉक्टर बोलता है वो एक्स्ट्रा को छोड़ दो, मैं नया लगाऊंगा काट के ऑपरेशन करके। हम लोग बोलते क्यों काटोगे, अगर वो एक्स्ट्रा ट्यूब चालू हो जाए तो क्या खराबी है। तो एक्स्ट्रा ट्यूब खोलने के लिए हार्ट का पेशेंट को दौड़ा नहीं सकते, तो एक ऐसी मशीन डिस्कवर करी है अमेरिका में, और ये US FDA अप्रूव मशीन है जिसमें बॉडी को काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लेटो, आपके पैरों के मसल्स को स्क्वीज कर करके हार्ट का एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करेंगे और 40 दिन में हार्ट में हजारों नई ट्यूब खुल जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। बाईपास भी हो गई और आपका नेचर ने ऑलरेडी बाईपास, जैसे हमारे पास किडनी एक की जगह 2 दिया हुआ है, एक किडनी एक्स्ट्रा में गॉड ने दिया हुआ है, वैसे ही हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब दिया हुआ, उसको चालू कर लो, कोई ज़रूरत ही नहीं बाईपास की। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती है जो ब्लॉकेज की रिवर्सल को फ़ायदा पहुँचाती। जैसे आपने फैट की सप्लाई बंद कर दी बाहर से, उसके संग दवाई वाई दे के BP कंट्रोल, सब खाने पीने सबको कंट्रोल कर दिया, वॉक करना चालू कर दिया, योगा करना चालू किया, साल में 1-2% ब्लॉकेज कम हो जाती है अगर ये पूरा फॉलो करते हैं। अब हम लोग एक डिटॉक्स थेरेपी करते हैं, उससे 3-4 महीने में 10-20% ब्लॉकेज कम हो जाती है। अगर वो 10-20% ब्लॉकेज कम हो जाए तो फिर हमें ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों ट्रीटमेंट बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है और यही हमारे सक्सेस के मूल मंत्र है। पहला काम, ब्लॉकेज बढ़ाना बंद कर दो, खाना पीना रहन सहन चेंज कर लो, दवाइयों की ज़रूरत है वो लेने तैयार हूँ मैं दे दें। तो एलोपैथी की दवाई के साथ पेशेंट सेफ हो गया, उसके बाद हम नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स करके उनको ठीक करते हैं और करीब 5 लाख से ज़्यादा, 5-5.5 लाख से ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया हम लोग ने ट्रीट किया है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। और मैं आपको बता दूं, आज पूरे इंडिया भर में हमारी जितने क्लिनिक है सब सक्सेसफुली चल रही है और ऐसे ऐसे हमारे मरीज 25-25 साल हो गए। और हमारे मरीज ऐसा नहीं है कि गरीब जनता है, हमारे मरीजों में 1 लाख करोड़ वाले पेशेंट भी बैठे हैं। कलकत्ता का रिचेस्ट आदमी इमामी ग्रुप के चेयरमैन, वो हमारे पेशेंट है पिछले 20 साल से। उनकी बाईपास हो गई, नई ट्यूब लगाई, फिर फैट खाते रहे, नई वाली भी बंद हो गई, बोला दोबारा बाईपास करो। मेरे पास आए, आज 26 साल 27 साल हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ। उनको 6 स्टेंट फिर लगाने बोला था, या दोबारा बाईपास करो या 6 स्टेंट लगाओ। हमारे पास ऐसे बतेरे पेशेंट बैठे हैं, हमारे 20 से 30% पेशेंट वो है जो बाईपास एंजियोप्लास्टी करा के वापस रीब्लॉक करके आए। ऐसे मरीज आ रहे हैं जो 8-8, 10-10 स्टेंट लगा लिए। लग गया एक बार स्टेंट, मतलब क्या, नाली जाम हो रही थी, आपने उसको क्लीन कर दिया, फिर नाली में कचरा डाला, फिर जाम हो गई। तो हमारे ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा बात है कि आगे फिर से कचरा ना जमे, उसका बंदोबस्त कर देते हैं।